ये सारे होटल हैं तो यहाँ से रोगी खड़ा है। बिल्कुल सर। अगर है तो उससे पहले ये सारी बर्फ क्लियर करिए। बिल्कुल सर। ये अब नहीं है कि रोड खुल गया जी, अब क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल सर। जहाँ से नीचे गिरा सकते हो पर नीचे गिरा दो, जहाँ नहीं है वहाँ डैम्प कर दो, ठीक है। और जहाँ से आप जैसे मैंने आपको पीछे डिप का है वहाँ से कट मारो, पानी को नीचे फेंको ताकि छोटी देख लीजिए, ठीक है। ये खुद भी आप इनको कोऑर्डिनेट करिए इनको, ठीक है। यहाँ जहाँ भी है रोड बंद है खुलवाइए, ठीक है। ये करिए सर। और बिल्कुल कहीं भी अगर ये कोताही करते हैं मुझे आप इनको सरदार जी बताता बतूता मुझे पता नहीं, मैं एक ही जानता हूँ कि रोड खुली होनी चाहिए, टूरिस्ट सफ़र नहीं होना चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सीओ साहब को रिपोर्टिंग करें आप। और जहाँ भी आपकी को अगर कहीं भी कोताही होगी तो ये ना हो जैसे कश्मीर में मुझे 5 करने तो 6 यहाँ करने पड़े, ये मैं बोल देता हूँ। बाद में मत कहना कि हमें बोला नहीं गया। बिल्कुल सर। अगर है तो उससे पहले ये सारी बर्फ क्लियर करिए। बिल्कुल सर। ये अब नहीं है कि रोड खुल गया जी, अब क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल सर। जहाँ से नीचे गिरा सकते हो पर नीचे गिरा दो, जहाँ नहीं है वहाँ डैम्प कर दो, ठीक है। और जहाँ से आप जैसे मैंने आपको पीछे डिप का है वहाँ से कट मारो, पानी को नीचे फेंको ताकि छोटी देख लीजिए, ठीक है। ये खुद भी आप इनको कोऑर्डिनेट करिए इनको, ठीक है। यहाँ जहाँ भी है रोड बंद है खुलवाइए, ठीक है। ये करिए सर। और बिल्कुल कहीं भी अगर ये कोताही करते हैं मुझे आप इनको सरदार जी बताता बतूता मुझे पता नहीं, मैं एक ही जानता हूँ कि रोड खुली होनी चाहिए, टूरिस्ट सफ़र नहीं होना चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सीओ साहब को रिपोर्टिंग करें आप। और जहाँ भी आपकी को अगर कहीं भी कोताही होगी तो ये ना हो जैसे कश्मीर में मुझे 5 करने तो 6 यहाँ करने पड़े, ये मैं बोल देता हूँ। बाद में मत कहना कि हमें बोल। इसका क्या पोजीशन है? साफ है? हाँ सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सा है। वो क्यों नहीं किया? ऊपर से पड़ रही है, पेड़ों से बर्फ पड़ रही है। साहब किधर गया था? निकल जाएगा वहाँ से। आपने क्यों नहीं मारा उसको? फिर रास्ता निकाल दिया आपने, वहाँ छोटी गाड़ी तो फंसेगी। ये पीछे जो डिप से आप मशीन लगा के उसको मारिए, वहाँ से काट लीजिए, पत्थर छोड़िए ना, उन्हीं मशीन लाओ डालिए इधर ही करिए इसको, मशीन को रास्ते क्लियर करिए। ये रोड क्लियर की नहीं आपने किया, ये वाली ये बाईपास जो है ये नीचे उतरती है जाके, पता भी है इसका नहीं कभी गाड़ी इधर ही है। अच्छा क्यों नहीं हुई अभी तक गाड़ी? इधर कहाँ भी आपका है जहाँ आपको लगता है कि पहाड़ी के नीचे की जा रहा है वहाँ से बर्फ नीचे गिरा दो, पहाड़ी से जरूरी नहीं रोड के किनारे रखनी है वो। अगर आपके पास जगह है नहीं, जहाँ जैसे अब ये जगह यहाँ पहाड़ी नीचे है तो यहाँ से नीचे फेंक दो पहाड़ी को, बर्फ को, ठीक है। तो खुद भी हाँ ठीक है, उसके बाद आपने बीआरओ के सामने बोलना चाहिए था। वहाँ बीआरओ क्यों नहीं बोला आपने? नहीं, ये जो आपका है 19 किलोमीटर जीरो टॉप रखो, वहाँ से 10 किलोमीटर बीआरओ 10 किलोमीटर कर दिया उन्होंने क्लियर। हमने सर जीरो लाइन जो है नखा टॉप जब हम ये हमारा पत्नी यार बीआरओ ने अपनी रोड क्लियर की हुई है, आप लोगों की रोड रहती है मीटर आप मार दोगे तो क्या हो जाएगा सर? वो हैवी स्लो है। बताइए ना आप कोऑर्डिनेट करिए ना उसको। सर सीओ साहब इनको कोऑर्डिनेट कराइए आप, इसको भी बुला लो बीआरओ को, इनको भी बुला लो, क्लियरेंस सेक्शन है, इनको भी बुला लीजिए। आज शाम को मेरी सर बात हुई थी ना, ये भी आज ही पहुंचे शाम को सर से आप इनको आप ये देख लीजिए एलओडी साहब। जी सर, ये कहानी नहीं कि गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, मुझे रोड चाहिए बस। बिल्कुल सर। और टूरिस्ट कहीं पे सफर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, राइट सर, ठीक है। नहीं राइट, इससे पहले क्यों यहाँ से वीडियो क्यों बनी, क्यों खामखा लोगों को मौका दिया, वोट क्यों नहीं किया? सर क्या किया? एसडीएम साहब रिपोर्ट ले रहे थे, उसी टाइम मेरे को डीसी मैन का फोन है, मैं अपनी गाड़ी लगा कर पार्किंग वगैरह सारा करा दिया। ये नहीं सोचा कि ये मेरे पास नहीं है, हमने वो भी करवाया, पार्किंग कराई जहाँ जहाँ जरूरत थी। उनको बोला कि मेरी मशीन अवेलेबल है, 7 मशीनें मेरे पास, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हुई तो मैंने भेजी। आप गाड़ियाँ रखिए यहाँ। ये देखिए कि मैं ये पडोरा चौक जो पत्नीटॉप का बड़ा मशहूर चौक है, मैं वहाँ खड़ा हूँ इस समय।
जब कई लोग हैं, कईयों ने यहाँ बड़ी वीडियो चढ़ाई और बड़ी यहाँ से एक कोशिश की कि डिपार्टमेंट को बदनाम किया जाए और खामखा का एक इशू बनाया जाए। मानते हैं कि बर्फ़ पड़ी और काफ़ी सारी बर्फ़ पत्नीटॉप में पड़ी, और ये पत्नीटॉप की खूबसूरती भी यही है कि अगर यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो पत्नीटॉप कौन आएगा। ये आम इलाका तो है नहीं, एक जम्मू का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक हिल स्टेशन है पत्नीटॉप और सन्नासर, और यहाँ लोग आते हैं। और आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरे लोग ऑफिसर्स खड़े हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, और जितने भी यहाँ के एसेंशियल सर्विस हैं, अगर ऑफिसर्स रात को यहाँ पे हम खड़े हैं तो यही हम देखना चाहते थे कि कुछ लोग जो खामखा का यहाँ से एक बात खड़ा करना चाहते हैं कि पत्नीटॉप को केयर नहीं किया जा रहा, देखा नहीं जा रहा। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये जहाँ हम खड़े हैं सबसे इंटीरियर है पत्नीटॉप का, जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आके खड़ा होता है और आगे पीछे होटल है। तो हमने जो देखा है कि डिपार्टमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिविल ने या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारी डिपार्टमेंट था, अच्छा काम किया। हाँ, थोड़ी बहुत ही खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं डायरेक्शन दे के जा रहा हूं इनको। और अब हमने कह दिया कि आप यहाँ मिशनरी आप एक यहीं पे स्टैंड कर दीजिए, जिससे कहीं पे भी टूरिस्ट को या आम लोगों को जो यहाँ पत्नीटॉप में रहते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मुश्किल ना हो। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि सरकार जो है वो लोगों के डोर स्टेप पे खड़ी है और अपने लोगों को सहूलत देने के लिए खड़ी है। तो लिहाजा यहाँ मेरा पत्नीटॉप में अभी रात को यहाँ खड़ा होने का मकसद एक ही है और बड़ा क्लियर एक मैसेज है अपने डिपार्टमेंट्स को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि हम किसी भी सूरत पे टूरिस्ट की सिक्योरिटी और अपने लोगों की सिक्योरिटी से कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जो उनको सहूलतें चाहिए उन सहूलतों को प्रोवाइड करने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार खड़ी है और पूरा हम उनके साथ ताउन करेंगे। और जब जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब पत्नीटॉप में यहाँ खड़ा है तो आप समझ लीजिए कि ये उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ खड़े हैं, और यही देखने के लिए कि कुछ लोगों के जो बातें बाहर फैलाई जा रही थी उसको हम देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ देख के ये लगा कि जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया में वो बातें सच नहीं हैं। अगर गाड़ियाँ अगर देखा जाए बर्फ़ में, तो अभी भी कई गाड़ियाँ बर्फ़ में हैं। अब जहाँ रोड ही नहीं है, अब वहाँ पार्किंग में होटल की अपनी पार्किंग है, तो वो पार्किंग होटल की है तो होटल वालों की वहाँ गाड़ियाँ हैं। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम उनको ऐसे छोड़ देंगे, वहाँ भी बर्फ़ हटाएंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी थी कि जो हमारी मेन रोड था, नेशनल हाईवे था, आपका फिर लिंक रोड थे, फिर आपके इंटीरियर छोटे रोड थे, वो खोलने थे। अब फेस मैनर पे ये सारा हो रहा है और साथ साथ में ये सारी अब जो भी है, अब काफ़ी सारा हालात ठीक हैं, नॉर्मलसी ठीक है, मौसम भी साफ़ हुआ है। लेकिन अब जो वार्निंग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दी है 1 और 2 तारीख को, उससे पहले हम ये सारा ठीक कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑफिसर्स और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा अपना एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे और आगे भी किया और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। इसका क्या पोजीशन है? साफ है? हाँ सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सा है। वो क्यों नहीं किया? ऊपर से पड़ रही है, पेड़ों से बर्फ पड़ रही है। किधर है? किधर गया? तो निकल जाएगा वहाँ से। आपने क्यों नहीं मारा उसको? सिर्फ रास्ता निकाल दिया आपने। वहाँ छोटी गाड़ी तो फंसेगी। ये पीछे जो डिप्स आपका मशीन लगा के उसको मारिए, वहाँ से काट लीजिए, पत्थर छोड़िए, उन्हीं मशीन लाओ, इधर ही करिए इसको, मशीन को रात को क्लियर करिए। ये रोड क्लियर की नहीं आपने किया? ये वाली ये बाईपास जो है ये नीचे उतरती है जाके, पता भी है इसका नहीं कभी? तो क्यों नहीं हुई अभी तक? गाड़ी इधर कहाँ भी आपका है, जहाँ आपको लगता है कि पहाड़ी के नीचे की जा रहा है वहाँ से बर्फ नीचे गिरा दो। पहाड़ी तो जरूरी रोड के किनारे रखनी है वो। अगर आपके पास जगह है, नहीं जहाँ जैसे अब ये जगह यहाँ पहाड़ी नीचे है तो यहाँ से नीचे फेंक दो पहाड़ी को, बर्फ को। ठीक है तो खुद इंजीनियर है। हाँ ठीक है, उसके पास है। तो आपने बीआरओ के सामने बोलना चाहिए था। वहाँ बीआरओ को क्यों नहीं बोला आपने? नहीं, ये जो आपका है 19 किलोमीटर जीरो टॉप रखो, वहाँ से 10 किलोमीटर बीआरओ 10 किलोमीटर कर दिया उन्होंने क्लियर। हमने सर 0 लाइन जो है ना नथा टॉप, जब हम ये हमारा पत्नी यार बीआरओ ने अपनी रोड क्लियर की हुई है, आप लोगों की रोड रहती है, मीटर आप मार दोगे तो क्या हो जाएगा? सर वो हैवी स्नो है।
हाँ, मैं तो सर बुलाइए ना मैं आप कोऑर्डिनेट करिए ना उसको। सर मैं आप उसको मैं ये आ जाओ, सॉरी सीओ साहब, इनको कोऑर्डिनेट कराइए आप। इसको भी बुला लो, बीआरओ को, इनको भी बुला लो, क्लियरेंस सेक्शन है। इनको भी बुला लीजिए। आज शाम को मेरे साथ बात हुई थी ना, ये भी आज ही पहुंचे शाम को वहाँ पे सनसर से। आप इनको आप और ये देख लीजिए एलओडी साहब। जी जी सर, ये कहानी है नहीं कि गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, मुझे रोड चाहिए बस। बिल्कुल सर, और टूरिस्ट कहीं पे सफर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, राइट सर, ठीक है। नहीं राइट, इससे पहले क्यों नहीं, हुआ? यहाँ से सर, वीडियो क्यों तकरीबन- बनी? क्यों खामखा लोगों को मौका दिया? वो क्यों नहीं किया? किया सर, क्या किया? एसडीएम साहब रिपोर्ट ले रहे थे, उसी टाइम मेरे को डीसी मैन को फोन आया, मैं अपनी गाड़ियाँ लगाकर पार्किंग वगैरह सारा करा दिया। ये नहीं सोचा कि एरिया मेरे पास नहीं है। हमने वो भी करवाया, पार्किंग कराई जहाँ जहाँ जरूरत थी। उनको बोला कि मेरी मशीन अवेलेबल है, 7 मशीनें मेरे पास, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हुई तो मैंने भेजी। साहब की इंस्ट्रक्शंस है इनके इन फ्यूचर। आप गाड़ियाँ रखिए यहाँ, ठीक है? तो ये कर लीजिए इसको। और आप जी साहब इसको खुद सुपरवाइज करिए और टूर करिए आप, क्योंकि जम्मू बैठ के कोई फ़ायदा नहीं। आपकी बर्फ इधर पड़ी है तो आप निकलिए, आप स्टेशन कर बैठिए यहाँ पे। कोई ज़रूरत नहीं कि आप जम्मू दौड़ें, जम्मू बर्फ नहीं है पड़ी। और ये दोनों स्टेशन हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं, सन्नासर और ये दोनों। अगर नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे को कोऑर्डिनेट करिए। नहीं है नेशनल हाईवे मानता, मुझे बताइए, मैं खुद आर को खड़ा कर लूँगा। ये थोड़ा क्या है, हम लोग आप उनको छोड़ देंगे, वो नेशनल हाईवे है, वो BRO है, ये PWD है, ये PMGSY है, ये मैकेनिकल है। इस लड़ाई में थोड़ा हमने पढ़ना। सरकार के लिए सारे बराबर हैं। ये देख लीजिए भैया, और अगर मैं यहाँ आया हूँ रात को तो मकसद यही है कि मत लीजिएगा कि लाइट लिए कि आपको पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है? चीफ साहब आप अपने रोड देख लीजिए, ये PMGS वाले खुद अपने देख लें। पुरुषोत्तम भी आप अपना चीफ इंजीनियर साहब आप अपनी सड़कें देख लीजिए। और ये अगर कहीं नेशनल हाईवे का है इशू तो आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करा दीजिए इनको, ठीक है? ये करिए इसको। आ जाओ।